अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट निकली है कांस्टेबल 2024, इसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इसमें मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, फॉर्म फिलिंग का पूरा मैं ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, इंक्लूडिंग करेक्शन पैनल, फीस पे, अगर आपकी फ़ीस पे हो जाती अपडेट नहीं होती उसका आप कैसे अपडेशन करेंगे, फीस अपडेट करवाएंगे, और फॉर्म में किसी भी तरह के अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो वो आप फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम अरुण है, तो जब आप फर्स्ट नेम फिल करेंगे तो उसमें एरर आएगा कि आप लास्ट नेम भी फिल करें। अगर आपका लास्ट नेम है ही नहीं तो फिर आप कैसे फिल करेंगे, वही मैं आपको सारा जो प्रोसेस है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। जितनी भी ये मैं आपको क्यूरीज बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन सभी के सोल्यूशन आपको प्रैक्टिकली उसमें भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। ये है लिंक, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद आप यहाँ से देखिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले एक नोटिस आएगा कि आपको इसमें कौन कौन से ब्राउजर में ओपन करना है। आप किसी भी ब्राउजर में ओपन करिए, कोई इश्यूज नहीं है, आपको ओपन होगा। इसको ओके कर दीजिए। लेकिन एग्री करने से पहले कहता है एप्लीकेंट का नेम आपका वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। उसके बाद आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। जो आपका सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर 10th सर्टिफिकेट और योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। सो प्राइवेसी नोटिस को आप एग्री कर दीजिए। उसके बाद नीचे जाइए, सबसे पहले कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम रख दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपका नीचे आएगा कि आपने अपने जो नेम है उसमें कोई हैव यू एवर चेंज योर नेम आफ्टर 10th सर्टिफिकेट, के आपने उसमें कोई चेंजेस वगैरह करवाए हैं। फिलहाल हमने नहीं करवाए, नो कर दीजिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी अकॉर्डिंग टू योर जो आपका रहेगा क्लास 10th का डीएमसी, उसके अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर जो फिल किया उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। जेंडर आपका आएगा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। आपका मोबाइल नंबर आएगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद सेम यहाँ मोबाइल नंबर आएगा, ये जो आपने, तो आप इस मोबाइल नंबर को यहाँ री एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना होगा, एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा। और बिकॉज कोई भी आपको इन फ्यूचर उन्होंने कम्युनिकेशन करना होगा तो वो सेम ईमेल आईडी के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है कंफर्म ईमेल आईडी, हमें यहाँ पर मेल आईडी कंफर्म करनी होगी। हमने कंफर्म नहीं की तो हम यहाँ पर मेल आईडी कंफर्म कर लेते हैं। आपका डोमेन सही होना चाहिए। डोमेन मतलब जीमेल में है, आपका किस में है वो आपका सही होना चाहिए डोमेन। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। जो भी कैप्चा दिया गया, जैसे भी दिया गया, स्मॉल में है, कैपिटल में है, वैसे ही आप इसको फिल करेंगे। और इसमें स्पेसेस वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं और रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा जो आपने फिल किया है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इन सभी को चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, ये जो डिब्बे हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी आपको क्लिक करना होगा। जनरेट ओटीपी के लिए आपको यहाँ ये कोड फिल करना होगा जो कैप्चा दिया गया है, या पहले भी फिल कर सकते हैं ओटीपी, और लास्ट में जो मैंने सबमिशन की है जिसमें मैंने अपनी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई की, बाद में भी कर सकते हैं। सबमिट कर दीजिए। कैप्चा वेरिफिकेशन काइंडली यूज ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पर गया है और ईमेल आईडी पर गया है। तो फिलहाल जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी रिसीव हो गया है। सो मैं यहाँ सबसे पहले मोबाइल वाला ओटीपी फिल कर देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं वैलिडेट जो ओटीपी हमने क्लिक किया वो यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अब हम जो अपनी ईमेल आईडी है वो लॉगिन करते हैं, बिकॉज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही आपको जो फिल किए हैं उन पर ओटीपी जाएगा, दोनों आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमें
दूसरा OTP रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ से चलिए और ईमेल आईडी हम लॉगिन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर OTP रिसीव हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ OTP आपको अपडेट्स में आएगा, इनबॉक्स में ना जाए तो आप अपना ईमेल स्पैम भी चेक कर सकते हैं। तो योर OTP इज़ दिस वन, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये जो हमारा लिंक है इस पर फिल कर देते हैं। यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो आपको मैनुअली ही ये फिल करना होगा। तो हमारा OTP है 575082, 575082 फिल करके वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि आपका OTP सक्सेस हो गया है। तो कैप्चा जो आपने फिल किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारी डिटेल वेरीफाई कर ली थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिव्यू पेज से पहले अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सब कुछ डन है, तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। जब आप ओके पर क्लिक कर दें आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और आपको ये देखिए यहाँ से रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अदरवाइज आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। तो मैं इसका न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी होगी। एप्लीकेंट डिटेल्स हमारी होगी। अब कांस्टेबल पे आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना होगा। देखते हैं फर्दर क्या आता है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जो अपना पोर्टल पे अपनी लॉगिन डिटेल्स का जो पोर्टल है, पैनल है, वो आपका इनेबल हो जाएगा। इसमें अब आपको कौन कौन सी डिटेल फिल करनी होगी ध्यान से देखिएगा। पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं जॉब लेना, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो इसमें जो सी डिटेल फिल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्टिकल स्टेटस आपको सबसे पहले फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा, उसके बाद फादर नेम फिल करना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें ओके हैं वो ठीक है। नेशनैलिटी है आपकी पंजाब के रहने वाले या अदर स्टेट के रहने वाले, उसके अकॉर्डिंग यस नो करना होगा। आपकी कैटेगरी बड़े ही ध्यान से आपने चूज़ करनी है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस होगी। जैसे मैं जिस पर्सन का ये फिल कर रहा हूँ उनकी कैटेगरी जनरल है तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर पुलिस में जॉब करता है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन चूज करना है। एक सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। अगर SC/BC है तो आपकी यहाँ कैटेगरी आएगी, उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो हमारा फिलहाल जर्नल है, हम उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे। कोई आपका बॉडी पर विजिबिलिटी है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है। पैन कार्ड आइडेंटिटी देना चाहते हैं, नो। ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, अगर है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो देख लेते हैं आगे क्या ऑप्शन आता है। इन सभी को क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। कहता है आपको कम से कम एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम पैन कार्ड दे देते हैं। तो हम यहाँ पैन कार्ड दे देते हैं, उसके बाद नेम ऑन पैन दे देते हैं। नीचे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जोन सी हमारी डिटेल ओके होगी वो ग्रीन कलर में आ जाएगी। नेक्स्ट एडिशनल डिटेल, एक्स सर्विसमैन है, नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में है, नहीं है। FIR कोई है आप पर, कोई क्रिमिनल केस अरेस्ट हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन डिटेल्स को बड़े ध्यान से चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल आपका इनमें से सब पे नो ही आएगा। ओनली इनको आपने ध्यान से देखना है कि आप एक्स सर्विसमैन कोटे से बिलोंग करते हैं या आपका कोई पर्सनल फैमिली मेम्बर पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करता है, सेंटर में या अदर स्टेट में जॉब करता है, उसके अकॉर्डिंग आपने यस नो करना है। इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। एडिशनल डिटेल अब देखिए, पर्सनल एडिशनल ओके होगी। एड्रेस डिटेल देनी होगी। एड्रेस में हम दे देंगे यहाँ पर जो भी हमारा एड्रेस है कैंडिडेट का। स्मॉल कैपिटल का कोई इश्यू नहीं है, यू कैन फिल इन एनी कैरेक्टर, स्मॉल और कैपिटल। तो स्टेट आपका कौन सा, अगर पंजाब से फिल कर रहे हैं तो पंजाब आएगा, अगर अदर स्टेट के हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका फिल यहाँ पर करना होगा। पंजाब में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर पिन कोड क्या है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद परमानेंट, अगर आपका एड्रेस सेम है तो उसके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से चूज कर देंगे कि आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। अगर नहीं है सेम तो आपको अलग अलग फिल करनी होगी। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज कर दीजिए और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको 10th की डिटेल फिल करनी होगी। 10th आपने कौन से ईयर में की थी वो आपको सबसे पहले बोर्ड देना होगा, स्कूल देना होगा। और उसके बाद आपका परसेंटेज था क्या था वो क्राइटेरिया आपको देना होगा, कितने में से आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए। आपको सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन आएगा, टोटल मार्क्स आएगा और आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो कौन सा था वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। ऐसे ही 12th का आपको चूज़ करना होगा। 12th में आपका बोर्ड कौन सा था, स्कूल कौन सा था, उसके बाद आपके जो मार्क्स थे वो आपने कितने सिक्योर किए और कितने किए और कौन से ईयर में किए, तो वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी।
डिप्लोमा डिटेल अगर है तो फिल करिए, नहीं है तो ब्लैंक कर दीजिए। ग्रेजुएशन डिटेल है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। जिन भी फील्ड्स पर स्टार लगा है वो डिटेल्स फिल करना ज़रूरी है। सो 10th बेस पर ये आपकी रिक्रूटमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग फिल करिए। तो नीचे जाकर आप यहाँ से कैडर प्रेफरेंस देंगे, डिस्ट्रिक्ट चाहिए हमें फर्स्ट और सेकंड चाहिए आर्म्ड फोर्सेस। अगर सेकंड नहीं देना चाहते आप यहाँ से नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं। सो इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। एड्रेस डिटेल हमारी ओके होगी। 10th में पंजाबी पास होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप इसको करिए सबसे पहले, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो हमने ये फिल करके सेव एंड नेक्स्ट किया। एड्रेस डिटेल्स हमारी होगी। यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज आपने कौन से उसमें की थी। सो इसमें मांग रहा है कि अगर आपकी 10th में पंजाबी और इक्विवेलेंट लेवल पर पंजाबी है तो आप इसमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करिए। 10th में कंपल्सरी होती है पंजाबी, अगर आप पंजाब में स्टडी करते हैं। अगर नहीं है तो आपका एडिशनल पेपर होता है पंजाबी का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट है या एनी अदर एग्जामिनेशन या क्वालिफिकेशन उसमें आपने पंजाबी पास किया, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यस नो करेंगे। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा, ये मैंने चूज़ नहीं किया था। यहाँ पर भी परसेंटेज क्राइटेरिया आपको चूज़ करना होगा। अगर आपका CGPA में है तो आपको CGPA में मार्क्स वगैरह फिल करने होंगे। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। हमारा देखिए पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन पूरा हो गया है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस आपको देनी होगी। सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं, दूसरी, तीसरी, देन आपको 4th, 5th, 6th, देन अप टू सॉन। ये सारी आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देनी पड़ेगी, बिकॉज सभी के ऊपर स्टार लगा है। विदाउट सेलेक्टिंग एनी डिस्ट्रिक्ट आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। फाजिल्का हो गया, ये नहीं आपने ऐसे ही चूज़ करनी है। यू कैन चूज़ एनी सीक्वेंस, आगे पीछे आपकी सीक्वेंस हो सकती है। गुरदासपुर, देन हमें ये मानसा करनी है, देन गुरदासपुर हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया है। जो आपने डिस्ट्रिक्ट पहले से चूज़ कर लिया है उसमें आपका एरर आ जाएगा। संगरूर आ गया, रूपनगर आ गया, देन आपका तरन तारन आ गया, उसके बाद आपका पटियाला आ गया, देन एक हम और चूज़ कर लेते हैं, चलिए मोगा। ये सारी आप सीक्वेंस चेंज कर सिलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन योर डिस्ट्रिक्ट एडर मतलब किस में सबसे पहले चाहते हैं कि आपका उसमें स्टेशन आए आफ्टर सिलेक्शन, वो इसमें आएगा। तो फिलहाल आप इसको जो भी चूज़ करना चाहते हैं सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको इसमें डिटेल्स अपलोड करनी होगी। आपकी स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्लिक करिए, यहाँ ब्राउज़ करिए, जहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ है वो चूज़ करिए। तो यहाँ से हमारी फ़ोटोज़ हम चूज़ कर लेते हैं। ये जो आपका साइज़ रहेगा फ़ोटोज़ वगैरह का, ये आपको बड़े ही ध्यान से चूज़ करना होगा, बिकॉज़ एक भी आपका डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस वन। तो इसमें हमने सबसे पहले कैंडिडेट की फ़ोटो चूज़ की। साइज़ देखिए लेस देन बोल रहा रखिए, तो हम दूसरा साइज़ जो सेट किया वो चूज़ करते हैं। इसमें भी साइज़ देखिए कह रहा साइज़ में प्रॉब्लम है, 3rd साइज़ चूज़ करते हैं। आपको ये साइज़ सेट करना होगा, देखिए 80 to 200 KB तक आपको ये साइज़ चूज़ करना पड़ेगा। अगर ये चूज़ नहीं किया तो देखिए सबसे पहले आपकी जो फोटो में एरर है, ह्यूमन फेस इज़ नॉट प्रेजेंट, इमेज साइज इज़ टू स्मॉल, चेक क्वालिटी। ये देखिए ये फ़ोटो बिल्कुल सही है, साइज़ वगैरह भी सेट है। आप इसको सिलेक्ट करिए, ये देखिए इसमें आपका एरर आ गया। अपलोड फोटोग्राफ आप क्लिक करेंगे तो आपको, चलिए ये हम फोटोग्राफ बाद में अपलोड कर लेते हैं, सिग्नेचर अपलोड करके देखते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके इसको अपलोड करवा सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स का साइज़ हमें सेट करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए तब तक हम DMC वगैरह अपनी अपलोड कर लेते हैं। जो भी आपके DMCs वगैरह है वो आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। तो हम यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं वो अपलोड कर लेते हैं, दिस वन। उसके बाद आपका 10th का आएगा। ये सर्टिफिकेट्स आपने सारे अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं हमने सारे इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है स्कैन करके अपलोड कर दिए हैं। इमेज और सिग्नेचर आपके PDF फॉर्म में नहीं आएंगे, ये आपके आएंगे JPG फॉर्म में। और जिन भी सर्टिफिकेट्स पर आपका स्टार लगा है वो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने ज़रूरी हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ये अपलोड करने कंपलसरी नहीं है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बड़े ही ध्यान से चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। उसके बाद आपकी फ़ीस आ जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस 500 है और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 650 है और टोटल आपकी हो गए 1150।
अब ये जब पेमेंट यूज़ करेंगे, ये सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें मैं यूज़ करूँगा पे यू का ऑप्शन यूज़ करूँगा। आप नीचे जाएंगे, ये जो सारी डिक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। काफ़ी लंबी डिक्लेरेशन है इनकी, तो इसको एक्सेप्ट करके आप एक बार प्रीव्यू करना चाहते हैं फॉर्म को, प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपका क्या होगा, जितने भी आपने डिटेल फिल की है वो सारी आपके सामने अपीयर होगी, जो जो उनके फील्ड्स हैं उसके सामने। अगर आपको किसी में भी मॉडिफिकेशन करनी है आप उसमें एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हमें मॉडिफिकेशन कोई नहीं करनी, हमने डायरेक्टली सबमिशन करनी है। ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है एरर, प्लीज़ अपलोड योर स्कैंड 10th का हमें सर्टिफिकेट पेंडिंग रह गया है। सो 10th का देख लेते हैं कहाँ पर है। 10th मार्कशीट यहाँ पर अपलोडेड है, फिर क्यों एरर आ रहा है एक बार देख लेते हैं। फिर से एक बार अपलोड कर लेते हैं। सो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड नहीं होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, देखिए फाइल साइज अलॉड, सो बीन का मतलब साइज एक्सीड हो रहा है। तो साइज हम एक बार देख लेते हैं, साइज वगैरह इसका कितना है 137। सो सफिशिएंट है, कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो टिक आगे डेट मीन्स वो सर्टिफिकेट्स आपके ठीक है। फिर से नीचे जाएंगे, अब आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, ओके है, कोई इश्यूज़ नहीं है। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं दिस वन। तो मैं एक बार इसको वीडियो पॉज करके व्यू कर लेता हूँ। सो आप दोनों एक बार जो अपलोड किए हैं उसको डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेंगे, दोनों को, सिग्नेचर एंड योर फोटोग्राफ। जब आप उसको स्कैन करके ओके करेंगे तो आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आएगा। सेम नीचे वही प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आपका फ़ी पेमेंट आ जाएगा। फ़ी पेमेंट के लिए आप यहाँ से जो भी गेटवे यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, यूपीआई मोड और वॉलेट यूज़ मत करिएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट करिएगा। अगर पेमेंट नहीं होती हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप हमसे फीस अपडेट करवा सकते हैं। नाउ फर्स्ट में मैंने जो आपसे बोला था आप करेक्शन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। फीस आपके साथ के साथ ही अपडेट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। हेल्प डेस्क पर जाएंगे, यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करनी है जो भी आपकी क्वेरी है। सबसे पहले प्रॉब्लम चूज़ करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ से प्रॉब्लम टाइप चूज़ कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है, प्रॉब्लम यहाँ पर लिखेंगे आप। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टेस्ट सेंटर के रिगार्डिंग है, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे जो जो यहाँ पर मांगा गया। अगर ना भी अपलोड करें कोई इश्यूज़ नहीं है, उसके बाद सबमिट कर देंगे बाय राइटिंग योर प्रॉब्लम। सबमिट करने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको यहीं पर रिप्लाई आ जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। अगर नहीं सोल्यूशन होता हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसमें कोविड में अपनी क्वालिफिकेशन 10th 12th पास किया, उसको मार्क्स फिलिंग में प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करके अपने जो डिटेल्स फिलिंग है मार्क्स की वो पूछ सकते हैं कैसे फिल करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। ये थी हमारी पूरी वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फिल पंजाब पुलिस कांस्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म 2024। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपके माइंड में वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल